बीए पाठ तृतीय वर्ष के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपने YouTube व्याख्यान में जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय पेपर से संबंधित है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपके है वह काव्य शास्त्र का जो पाठ है उसमें रस की परिभाषा, रस के अवयव और रस सिद्धांत, इसका जो पहला पाठ है वो मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूँ। रस के बारे में जो कहा जाता है, आचार्य जो विश्वनाथ हैं, इन्होंने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में प्रथम प्रच्छेद में ही काव्य की परिभाषा इस तरह से दी है, वाक्य रसात्मक काव्यम, इस तरह से कहकर उन्होंने इसको परिभाषित किया है। साथ ही रस को हम काव्य की आत्मा भी मान सकते हैं और काव्य का स्वरूप स रस अर्थात रस से युक्त होना नितांत आवश्यक माना गया है। और काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने और सृजन से पाठक, श्रोता, दर्शक और सर्जक ऐसे भाव भूमि पर पहुंच जाना चाहिए या पहुंच जाता है जहां पर केवल निर्विकल्प, निर्लिप्त, शुद्ध आनंदमयी चेतना का ही साम्राज्य रहता है। उस भाव भूमि को प्राप्त कर लेने की स्थिति का नाम ही रस है। और फलतः रस एक अलौकिक स्थिति मानी जाती है, अलौकिक स्थिति है। साधारण व्यवहार में रस शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। पहला अर्थ तो क्या है कि स्वाद देने वाली वस्तु के रूप में, और दूसरा है उपयोग करने वाले भोक्ता द्वारा अनुभूत आनंद के अर्थ में। काव्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग रस वाले पदार्थ में जितनी साक्षरात्मक प्रतीति सहृदय से होती है और सहृदय द्वारा अनुभूत आनंद दोनों के लिए किया जाता है। यहाँ रस को अलौकिक माना गया है तथा आत्मस्वरूप होने के कारण ब्रह्मानंद सहोदर इसे कहा गया है। काव्य में रस को प्राण या आत्मा मानकर इसे सर्वोच्च स्थान भी दिया गया है। विद्वानों ने रस का सामान्य अर्थ आनंद माना है, लेकिन काव्य का लक्ष्य भी आनंद की प्राप्ति माना गया है। अब हम इसकी जब परिभाषा करेंगे तो रस के अंतर्गत हम यहाँ काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की हमें प्राप्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। और अन्य समस्त काव्यांग जैसे रीति है, गुण है, अलंकार है, ध्वनि है आदि अंग रूप होकर रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले ये कारक माने गए हैं। अब हम रस के बारे में शब्द और अर्थ से बने काव्य शरीर में रस को आत्मा स्वरूप माना गया है और बिना रस के काव्य को हम निष्प्राण कह सकते हैं। काव्य के दो अंग होते हैं, पहला है भाव और दूसरा है विभाव। यहाँ भाव में विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष दशा होती है और जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति वह भाव प्रकट हो रहा है वह विभाव कहलाता है। यहाँ भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का अर्थ स्पष्ट करना यहाँ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम रस पढ़ रहे हैं तो रस के लिए ये सारी चीज़ें नितांत जरूरी है। यहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के द्वारा अव्यक्त हुए रति अर्थ आदि स्थायी भाव सहृदय सामाजिकों के हृदय में रसता को प्राप्त होते हैं। और पंडित राज जगन्नाथ ने यहाँ इसके बारे में क्या कहा है? पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है, ये ऐसा वो कहते हैं। और रमणीयता में क्या छिपा हुआ है? रस छिपा हुआ है। रस निष्पत्ति, अब रस निष्पत्ति का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत देने वाले जो कई विद्वान हैं, और उन विद्वानों में जैसे भरत मुनि को भी हम मान सकते हैं, भट्ट लोलट को भी हम मान सकते हैं, आचार्य शंकु को भी हम मान सकते हैं, भट्ट नायक जी को भी हम उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, और अभिनव गुप्त भी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, पंडित राज जगन्नाथ जी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये इतने सारे जो यानी जो पाँचों जो विद्वान हैं ये यहाँ रस निष्पत्ति के बारे में अपना सिद्धांत देते हैं। ये कहते हैं भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के बारे में क्या कहा है, ये हम थोड़ा यहाँ जान लें कि आचार्य भरत मुनि रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक माने गए हैं। और उनके अनुसार विभाव किसे कहा जाता है? आलम्बन को और उद्दीपन को, अनुभाव और
व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और रस को आस्वाद माना गया है, यानी रस को आस्वादित किया जा सकता है, उसका हम आस्वादन कर सकते हैं, उसका हम रस प्राप्त कर सकते हैं। और विभाव, अनुभाव और वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनयों के साथ संयुक्त होकर स्थायी भाव रस रूप में भी परिणत होता है। स्थायी भाव से तात्पर्य मूल नायक अर्थात अनुकार्य के स्थायी भाव से है, न कि सामाजिक के स्थायी भाव से। यहाँ प्रेषक रस का आनंद आस्वाद करता हुआ हर्षादि भावों को प्राप्त होता है। निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं? अभिनव एवं भावों के संयोग से उद्बुद्ध स्थायी भाव ही रस कहलाते हैं और अभिनव गुप्त के अनुसार सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में विद्यमान स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां देश काल के बंधन नहीं रह जाते और सामाजिक प्रस्तुत प्रसंग के साथ एकाकार होकर वह आत्मविभोर हो जाता है। यही आनंदमयी चेतना क्या कहलाती है? रस कहलाती है। और आचार्य भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख व्याख्याकारों द्वारा की गई है और ये 4 प्रमुख व्याख्याकार कौन कौन से हैं? जैसे भट्ट लोलट ने इसके लिए क्या कहा है? भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, इसका एक मत हो सकता है जो उन्होंने दिया। यानी इस मत के अनुसार संयोगात का अर्थ है संबंधात और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, अव्यक्ति और पुष्टि। इस मत के अनुसार रस में न तो नट रहता है और न ही सहृदय सामाजिकों के वह अंदर रहता है, अपितु अनुकार्य नाटक रामादि के अंदर रहता है और रस की वास्तविक का प्राप्ति अनुकार्य से होती है। कार्य अनुकार्य नट की अभिनय कुशलता के कारण तथा रस की समानता के कारण उसमें भी रस की प्रतीति का आरोप कर लिया जाता है और इस आरोप से ही सामाजिक चमत्कृत होकर आनंदित होने लगते हैं। विभाव के द्वारा रस उत्पन्न किया जाता है। रस और विभाव में उत्पाद और उत्पादक भाव संबंध होता है। अनुभावों के द्वारा रस प्रतीति गम्य होता है, अतः रस का अनुभाव का गमक भाव संबंध होता है। यहाँ संचारी भाव अपनी सत्ता से रस की पुष्टि करते हैं और रस के साथ उनका पोष्य पोषक भाव संबंध माना जाता है। फिर संकुक ने अपना मत दिया जिसको हम किस मत के नाम से जानते हैं? अनुमितिवाद। इन्होंने संयोगात शब्द का अर्थ अनुमानतः एवं निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति किया है। अतः अनुकरण के बल पर चित्र तुरंग न्याय से नट में रस का अनुमान कर लिया जाता है और इसमें अनुमानकर्ता जो होता है वो दर्शक को भी उससे आनंद मिलता है और इस अनुमान का नाम ही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। फिर रामादि के विभावादिकों का नट अपनी शिक्षा और कार्य पटुता से इस प्रकार अभिनय करता है कि वे विभावादि नट के ही मालूम पड़ते हैं। इस प्रकार अनुक्रता नट में क्या होता है? रस होता है। यहाँ सामाजिक केवल उस रस का ही अनुमान कर लेते हैं। फिर है तीसरा जो मत हम मानेंगे वो है भट्ट नायक जी का भुक्तिवाद। भट्ट नायक के मतानुसार निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव अर्थात विभावादि भोज्य है। यहाँ भट्ट नायक रस निष्पत्ति के 3 व्यापार मानते हैं और जैसे अभिधा वाक्य के शब्दार्थ का ज्ञान, भावकत्व, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भावों का क्या होता है? साधारणीकरण होता है। और फिर भोजकत्व, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के उत्कर्ष, ये वहाँ मानते हैं। फिर इसमें काव्य के अर्थबोध के अनंतर ही भावकत्व व्यापार के द्वारा विभावादि रूप सीतादि और रामादि संबंधिनी रति में से सीता और राम से संबंधित अंश को छोड़कर सामान्य रूप से कामिनी त्वेन और रतित्वेन उपस्थापित किए जाते हैं। यहाँ भोजकत्व व्यापार के द्वारा उक्त रीति से साधारणीकृत विभावादि के साथ उस रति का सहृदय सामाजिकों के द्वारा आस्वादन भी किया जाता है। इस प्रकार रति का आस्वाद ही रस निष्पत्ति माना जा सकता है या कहा जाता है। इस मत में अभिधा है, वाक्य की प्रतीति है, वाक्यार्थ की प्रतीति यहाँ मानी जाएगी और भावकत्व से साधारणीकरण तक की स्थिति वहाँ पहुँच पाती है और भोजकत्व के द्वारा भोग को माना गया है। चौथा जो मत है वह मत है अभिनव गुप्त जी का अभिव्यक्तिवाद।
अभिनव गुप्त ने रस को अव्यक्ति माना है और संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक भाव। इनके अनुसार सहृदयों के अंतःकरण में कुछ भाव नित्य वासना व संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, संस्कार रूप में ही वो विद्यमान रहते हैं। सहृदय में स्थित वासना रूपी स्थायी भाव उद्भुत अर्थात जागृत हो जाते हैं और ये जागृत स्थायी भाव ही सामाजिक को रस की अनुभूति कराते हैं। रस निष्पत्ति सामाजिक में होती है, असामाजिक में रस की उत्पत्ति नहीं होगी। सामाजिक बाह्य रूप से किसी भाव का नहीं, अपितु अपने हृदय में स्थित स्थायी भाव का वो क्या करता है, रसास्वादन करता है। अब रस का स्वरूप, रस के स्वरूप निर्धारण में निम्न बिंदुओं का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। जैसे सहृदय के हृदय में सत्व गुण के उद्रेक के पश्चात रस का स्वरूप स्पष्ट होता है, क्योंकि सत्व गुण के उदित होने पर व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होने लगता है और रसास्वादन के लिए राग द्वेष से मुक्ति प्राप्त करना पहली शर्त मानी गई है। दूसरा है कि रस अखंड होता है। रस आनंदमय चेतना है, फलतः उसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने अपने शब्दों में इसको इस तरह से अभिव्यक्त किया है कि रस की स्थिति में विभावादि की पृथक पृथक अनुभूति नहीं होती है, बल्कि उनकी सामाजिक समंजित अनुभूति होती है। और अखंड से तात्पर्य यहाँ क्या माना गया है, डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार आत्मानुभूति की पूर्णता से उन्होंने इसका अर्थ ग्रहण किया है कि आत्मानुभूति की जो अनुभूति है वो वहाँ होना बहुत जरूरी है, तब वो रस की उत्पत्ति मानी जाएगी। रस स्व प्रकाशानंद है। स्व प्रकाशानंद से तात्पर्य आत्मा का प्राकृतिक मलों से विनिमुक्त होना, क्योंकि आत्मा प्रकाशमय चेतन सत्ता मानी गई है और जिस प्रकार मेघाच्छादित सूर्य की आभा मलिन प्रतीत होती है, उसी प्रकार से आत्मा के प्रकाश का भी मलाच्छादित होने के कारण सामाजिक अवलोकन या अनुभव नहीं कर पाता। इस दशा में ये मल तिरोहित हो जाते हैं और रस केवल आत्मा अपने मूल रूप में प्रकाशित होने लगती है और आत्मा के प्रकाशमान स्वरूप का नाम ही क्या माना गया है, आनंद माना गया। रस चिन्मय होता है और चिन्मय से हम यहाँ कौन सा तात्पर्य ग्रहण करेंगे, चिन्मय से तात्पर्य होता है आत्म स्वरूप से, और रस स्थिति आत्म स्वरूप स्थिति है जहाँ केवल शुद्ध आत्मा ही व्यक्त रहती है, से सभी मलों का तिरोभाव हो जाता है और ऐसी स्थिति में रस और आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण होता है। अन्य सभी प्रकार के ज्ञान का अभाव ही रस स्थिति का भाव है और रस की स्थिति में प्रेमाता में स्व पर तटस्थ आदि का भाव तिरोभाव हो जाता है। रस ब्रह्मानंद के समान है। काव्यास्वाद और ब्रह्मास्वाद में कोई तात्विक अंतर नहीं है, अंतर केवल अवधि का है, समय का है। ब्रह्मानंद स्थायी होता है, जिसका एक बार आस्वादन कर लेने के बाद वह आस्वाद कभी समाप्ति नहीं होता, जबकि काव्यास्वाद अस्थायी होता है कि एक बार उसका आस्वादन करने के बाद हम दोबारा से फिर उसका आस्वाद कर सकते हैं, क्योंकि काव्यादि की सहायता से मलों का तिरोभाव ही होता है, उसका समूल नाश नहीं होता। रस में पाए जाने वाला चमत्कार लौकिक न होकर अलौकिक पाया जाता है और रसोदगत चमत्कार इंद्रिय अनुभव से परे की वस्तु है। रस चमत्कार के लिए इंद्रियों के प्रवेश का अवसर नहीं होता और यह चमत्कार लोकोत्तर होता है। रस की स्थिति अपने स्वरूप से अभिन्न रूप में होती है। आस्वाद और रस कोई दो भिन्न भिन्न तत्व नहीं है। रस अनुभूति का विषय नहीं है, अपितु अनुभूति ही स्वयं रस है। अनुभूति का स्वयं प्रकाशमान स्वरूपी आनंद का पर्याय माना गया है और हृदय की मुक्तावस्था ही आनंद अवस्था अर्थात रस है। तो यहाँ हम अभिनव गुप्त जी का जो अव्यक्तिवाद है उसको हमने यहाँ विस्तार से जाना और इसके बाद हम चर्चा करेंगे पंडित राज जगन्नाथ जी की। पंडित राज जगन्नाथ ने आनंद की 3 कोटियाँ मानी हैं। एक तो है लौकिक सुख, जिसे हम कहते हैं विषयानंद, विषयों का आनंद, सांसारिक विषयों का आनंद प्राप्त करना, और ब्रह्मानंद एक ब्रह्मा के तादात्म्य का, ब्रह्म से मिलन स्थापित करने का और ब्रह्म से बिल्कुल साक्षात्कार होने का जो ब्रह्मानंद है, आनंद है, वो प्राप्त करना, और काव्यानंद, काव्य का आनंद प्राप्त करना। ये 3 उन्होंने लौकिक सुख, ब्रह्मानंद और काव्यानंद, ये 3 आनंद माने हैं। फिर है विषयानंद, चैतन्य भाव से आभासित अंतःकरण की वृत्तियों के विषय के साथ सामंजस्य से व्युत्पन्न होता है तथा ऐन्द्रिक होता है
ब्रह्मानंद क्या होता है कि समस्त सांसारिक उपाधियों का नाश होकर केवल चैतन्य स्वरूप का भाव ही आनंद स्वरूप माना गया है। काव्यानंद किस तरह से होता है? सोपाधिक अर्थात रत्यादि भावों की उपाधि बने रहने पर भी चैतन्य स्वरूप का आभास होता रहता है। तो ये तीन पंडित राज जगन्नाथ जी ने इसके बिल्कुल कोटियाँ में उन्होंने मानी है। और इसके बाद हम अन्य जो आचार्य शेष बचे हैं उनके बारे में और रस के और भी अधिक विस्तार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। धन्यवाद।